सबका स्वागत है और शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें और परमात्मा को याद करते हुए अपने साथ जुड़ते हुए मैं और परमात्मा एक ही हैं, इस भाव से खुद के साथ जुड़ें। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, इन सबको शब्दों को गिरा दें। बस एक ही है, सब एक ही है। वननेस में आ जाएं। ये बुद्धि के तल पे हमें समझने के लिए शरीर अलग है, मन अलग है, भाव अलग है, संसार अलग है, मिथ्या है, ये सब समझने के लिए हमें सब कहना पड़ता है। समझने के लिए कि मैं कौन हूँ को जानने के लिए नेति 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 करते हुए जब हम केवल आत्मा में टिक जाते हैं, तब हम आत्मा से जब हम देखते हैं तो सब एक ही है। वहीं से ही सब निकला है, एक ही पेड़ की शाखाएं कह लो, पत्ते कह लो। तो हमें अपने अपने साथ अपने अंदर की मजबूती में ठहरना है। वननेस जो है, जब कोई व्यक्ति वननेस फील करता है तो सच मानिए कि वो आत्मा से ही वननेस फील कर सकता है। मन के तल पे तो हम सब अपने आप को अलग, दूसरे को अलग, अपना मेरा तेरा, लाभ हानि, तेरे मेरे में, मैं और तू के झगड़े में ही हम लगे रहते हैं जब मन में जी रहे होते हैं। और जब आत्मा में जीते हैं तो वननेस की फीलिंग आने लगती है। तो जब भी वननेस की फीलिंग में जीना शुरू हो जाए आपका, तो आप समझ जाइए कि आत्मा में स्थिति बनती जा रही है, आत्मा में स्थिरता आती जा रही है, आत्मा को आप महसूस कर पा रहे हो। और जैसे ही लैंग्वेज आई, देखिए जब भी मन में जो बातचीत होती है कैसे होती है? शब्दों में, लैंग्वेज में। तो जब हम लैंग्वेज में जब भी सोच रहे होते हैं वो मन बुद्धि से ही सोच रहे होते हैं। और जो वननेस होती है वो कभी शब्दों में नहीं होती, वो एक फीलिंग है। फीलिंग से भी बियॉन्ड फीलिंग है कुछ। एक वननेस का मतलब एक जुड़ाव का अनुभव होता है कि हम सब जुड़े ही हुए हैं। और फीलिंग क्या है? फीलिंग ऐसा होता है कि कभी दुख हो गया, सुखी हो गए, कभी हमें अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी उदासी फील हो रही है, कभी घृणा फील हो रही है, कभी प्यार उमड़ रहा है। ये फीलिंग है। लेकिन जो वननेस होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो सदा रह सकती है। यदि आप आत्मा में स्थिति बन गई तो वननेस आपको हमेशा फील होगी, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, अपने साथ, पूरी कायनात के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ, सभी एनलाइटेंड पर्सन्स के साथ। तो हमारा ये विरोध बंद हो जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं ठीक, वैसा नहीं ठीक, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है गिर जाती हैं जब हम वननेस में आ जाते हैं। तो हमें फिर कोई भी बुरा या गलत दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है सब सही है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। और परफेक्शन के साथ यदि वो कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही देखना चाहिए जैसे हम किसी पिक्चर में विलन का कोई रोल कर रहा हो, तो वो विलन जैसा दिखे, विलन जैसे बिहेव किए, तो ही हम उसे कहते हैं कि कितना सही रोल किया इसने। वो सच में ही विलन लग रहा था, सच में ही एक बुरा इंसान दिख रहा था। तो ऐसे ही जब हर व्यक्ति जो है, हमें ऐसे ही दिखे कि हर व्यक्ति अपनी परफेक्शन में ही है। तो जब हम
हर व्यक्ति को ऐसे देख पाएँ कि ये परमात्मा ही है और एक रोल कर रहा है, हमारे सामने परमात्मा ही खड़ा है। हर हर रोल उसी का है, अच्छा और बुरा रोल भी उसी का है, अच्छा रोल भी उसका ही है। तो तभी हम समभाव में जी पाएंगे। समभाव में जीना, समभाव में रहना, समभाव में जब हमारी दृष्टि बुराई देखती ही नहीं, उसको लगता है ऐसा ही होना था, ये ऐसा ज़रूरी था, ऐसा इसलिए ज़रूरी था कि ताकि बहुतों को पुश मिले। होता ना, कोई ऐसी घटना जो दुख भरी होती है तो वो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो आगे उसकी ग्रोथ हो सके, वो उसमें तप सके, वो उसमें अपनी मजबूती अपने साथ अपने सहारे जी पाए। नहीं तो हम दूसरों के सहारे जीते रहते हैं, दूसरों के का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, दूसरों को हर समय कोई दूसरा चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हमें वैराग्य देती हैं, जो घटनाएं ऐसी घटती है कि हमें वैराग्य होता है, हम परमात्मा के साथ और गहरा संबंध महसूस करते हैं, हमारी दृष्टि बाहर लोगों से हटके परमात्मा के ऊपर आती है, तो सब कुछ शुभ ही हो रहा है ना, फिर कहाँ गलत हो रहा है। वो कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया, यानी कि दुख तो दारू है, यानी कि दवा है, और सुख तो रोग ही पैदा करते हैं। सुखों में हम और बेहोश हो जाते हैं, सुख में हम और ईगो में आ जाते हैं। लेकिन दुख होता है जो हमें जगाता है, दुख होता है जो हमें स्ट्रांग बनाता है, दुख होता है जो हमें हमें लगता है कि नहीं, कोई हमारा ही कर्म है ऐसा जो हमने कुछ गलत किया है। आगे के लिए हम और ज़्यादा सावधान हो जाते हैं कि नहीं, कोई गलत कर्म ना करें। तो हर चीज़ जो सिखाती है वो कहाँ अशुभ है, वो शुभ ही है। वो ऐसा बस एक एग्ज़ाम है, जैसे एक बच्चे को एग्ज़ाम भी तो कितना ख़राब लगता है, पेपर के दिन कितना वो टेंस रहता है, कितनी मेहनत करता है। ऐसे ही हम लोग भी जब हमारे सामने परीक्षा आती है तो हम लोग भी मेहनत करते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारी एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, जागरूक हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, सोए सोए नहीं जी पाते, फिर होश पूर्वक जीते हैं, एक एक कदम संभाल के चलते हैं। तो सब कुछ शुभ ही हो रहा है। जो भी चीज़ खाद पानी की तरह, जैसे खाद होता है ना, गोबर की खाद होती है, लेकिन वो कितनी ज़रूरी है। ऐसे ही सारी घटनाएं, हर तरह के लोग, सब कुछ ज़रूरी ही है हमारे जीवन में, तभी वो हमारे सामने आते हैं। और यदि ज़रूरी ना होते तो कुदरत वो लेके ही नहीं आती। तो सब स्वीकार भाव में हमें जीना है, खुश रहना है, मस्ती में जीना है। जो हो रहा है प्रभु की मर्जी, स्वीकार भाव, तेरी मर्जी पूरी हो, इस भाव में जीते हुए, खुश रहते हुए, अपनी शांति और निश्चिंतता में जीना शुरू करें, तो बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए आप लोग, अब आप सबकी बारी है, कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकता है, कुछ प्रश्न है किसी का, या एनीथिंग यू वांट टू शेयर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते नमस्ते सबको। मीनाक्षी। हाँ जी। मैं ये कह रही थी, जैसे अब ये चीज है कि जो कुछ हो रहा है होने दो, और सब कुछ सही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि उसको थोड़ा सा चेंज करने की या कुछ उसको जरूरत भी पड़ती है, तो क्या उसको भी ऐसे ही स्वीकार कर लें? वो मतलब इतनी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जैसे मान लिया हमें नुकसान ही पहुंचा रही है, तो उसे भी वैसे ही होने दें, उसे बदलने की कोशिश ना करें। नहीं, क्यों नहीं करना है। देखो, स्वीकार पहला कदम, देखो स्टेप बता रही हूँ, पहला स्टेप है स्वीकार करना कि ये जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ है। अब दूसरा है सॉल्यूशन, दूसरा स्टेप है कि अब करना क्या है। सिचुएशन आई है तो हमें हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाना कि जो हो रहा है होने ही देना है।
फिर है कि हमें अब कदम कौन सा उठाना है, धैर्य रखते हुए और ये जानते हुए कि कुछ बुरा नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो ज़रूरी होगा, इसीलिए हुआ है, पर अब हमें कौन सा कदम उठाना है, इसका सही सॉल्यूशन क्या है। एक तो दो तरह के, फिर दो तरह से है, एक परीक्षा है आपके भीतर की और एक है सॉल्यूशन कि बाहर जो भी स्थिति परिस्थिति है उसका क्या सॉल्यूशन है। और परीक्षा कहाँ है, हमारी खुद की है कि हम कितना धैर्य में उस स्थिति में कितने शांत रह पाए, कितना हमने किसी की शिकायत नहीं की, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला, किसी के काम आए कि नहीं, है ना, किसी को जज किया या नहीं, और हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारी परीक्षा होती है। और बाहर जो सिचुएशन है उसमें जो भी बेस्ट है, आपको लगता है इस पल ये बेस्ट है, वो आपको करना है, क्यों नहीं करना। लेकिन फिर भी ये जानते रहना है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो भी मुझसे भी करवाया जा रहा है वो भी प्रभु इच्छा से ही हो रहा है, प्रभु की प्रेरणा से ही मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 स्वीकार भाव, स्टेप 2 जो सॉल्यूशन है, जो समझ आ रहा है उस पर एक्शन लेना है। तो वो रिएक्शन की तरह ना हो, रेस्पॉन्ड की तरह हो। एक होता है रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन होता है जब हम गुस्से में आ जाते हैं, जब हमें कुछ इतना कुछ खराब लग रहा होता है, अपनी ईगो हर्ट हो जाती है, अब हम ईगो की वजह से कुछ निर्णय लेते हैं और वो हमेशा निर्णय गलत होते हैं। और एक होता है रिस्पॉन्ड कि कोई भी सिचुएशन आई और हमारे अंदर रिएक्शन नहीं आया, हमने उस चीज़ को देखा, प्यार से समझा, जाना, स्वीकार किया, अब हमें अंदर से क्या आंसर आ रहा है, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, कौन सा एक्शन लेना है, क्या आ रहा है हमारे अंदर। फिर बहुत शांत रहते हुए, शांत मन से जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कहलाता है। वो सामने वाले ने हमें इन्फ्लुएंस नहीं किया, सामने जो भी घटा हमने साक्षी भाव से देखा, अब हमने निर्णय लिया कि इस सिचुएशन में मेरा ये रोल है, या मुझे ये करना चाहिए, या मुझे कुछ नहीं करना है, बस शांति रहना है और ये गुजर ही जाएगा। ये आपको तय करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सामने कोई बीमार है या कोई दुखी है, परेशान है, तो आप थोड़ी कहोगे कि मैं तो बस देख रहा हूँ और आप दुखी हो तो हो, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप देखो कि क्या मैं इसकी कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इसके कुछ काम आ सकता हूँ। और आपके अंदर से जो भी आंसर आता है कि हाँ ये इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो उतना आप कीजिए जितनी आपकी समर्थता है सामने वाले के लिए, या जो भी सिचुएशन आई है वहाँ पे आपका क्या पार्टिसिपेंट, आप कितना करना चाहते हो, जितने में आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है और जितने को करने में आपको खुशी मिलती है उतना आप कीजिए। और करना ही चाहिए ना उतना, तो नहीं तो फिर हम तो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, हार्टलेस हो जाएंगे, फिर हमारे में अनकंडीशनल प्रेम तो रहा ही नहीं। तो कर सकते हैं तो करेंगे, और नहीं कर सकते, बाई चांस ऐसा कुछ है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा हम कर सकते हैं, तो प्रार्थना ही कर लें, है ना, प्रार्थना करके छोड़ दें। तो हो सकता है आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ से ही दूसरे के काम सही हो जाए, या उसका कोई दुख दूर हो जाए, या वो शांत हो जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग डिपेंड, हाँ जी, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता हाँ है। जी, यदि हाँ जी, हाँ जी, सही है तो accept कर लो, यदि थोड़ा सा हमारे उस लेवल में नहीं है, या कोई जैसे चीज हमारे हाथ नहीं है, तो हाँ तो उसके लिए छोड़ दो। ट्राई करो कि भी यदि ठीक हो सकता है तो हो, नहीं तो हाँ, छोड़ दो। नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो कुछ चीज़ें आप बदल सकते हो, कुछ नहीं बदल सकते हो। जो नहीं बदल सकते उसे बस स्वीकार कर लें, और जो बदल सकते हो, कुछ एक्शन ले सकते हो, कुछ किया जा सकता है तो कर लीजिए, क्या, है ना। और इसमें ये भी चीज है, इसमें ये भी है कि जैसे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन करें, मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हाँ, तो उस चीज को हटा दें। एक्सपेक्टेशन देखो रखने में कोई बुराई नहीं है। एक्सपेक्टेशन, हम कोई कोई कुछ भी करते हैं ना दुनिया में, कुछ उम्मीद तो होती है, पर वो उम्मीद सच में पूरी हाँ होगी ही। हम तो अपने लिए बेस्ट सोच के कर रहे हैं ना कि ये बेस्ट ही है, हमें लग रहा है बेस्ट, हमारी सोच में ऐसा दिख रहा है कि ये बेस्ट है, हम वो एक्शन लेते हैं। अब उसके बाद हो सकता है परिणाम हमारे अकॉर्डिंग ना भी आए, हो सकता है हमने कुछ अच्छा हाँ जी। सोच के किया पर वो कुछ बुरा ही हो गया, कुछ गलत हो गया, या किसी को बुरा लग गया, वो अब उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जो सही लग रहा है आपने बस वो किया, तो आप जो है
उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। फिर जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, हम कोई भी एक्शन लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस तो होते ही हैं। फिर जो भी हाँ हो जी। सो हो, फिर वो भी स्वीकार करना है। फिर वो पल पल जीना, इसी को कहते हैं पल पल जियो। इतना नहीं सोचो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। आज इस पल मुझे क्या सही लग रहा है, मैंने वो किया। आगे जो भी होगा सो होगा। फिर आगे आने वाले पल में हमें तय करना है कि क्या करना है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक। थैंक यू। जी। हाँ जी हाँ संध्या। जी मैम, सभी जी प्रणाम। प्रणाम। आपने जो इतना अच्छा एलोबरेट किया इसको, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, हम्म। इसको अगर थोड़ा और विथ एग्जांपल कुछ समझा पाए, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ती है, वक्त बे वक्त इनकी जरूरत पड़ती है हमें सभी को, कि एकदम से किसी ने कुछ कहा तो हमें उसके लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। थोड़ा तो कुछ आप कोई सिचुएशन एग्जांपल दो। से आप नहीं, वो एग्जाम्पल मैं तब दे पाऊंगी। आप कोई सिचुएशन बताइए, फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दो तरीके से हो सकता है। या आपको पास कोई सिचुएशन है? ओके। हाँ जी। हाँ है। मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ लिख के ऐसा दिया जो 50% सही, 50% उनके मन की सोच है, जो मुझे बुरी लग रही है कि गलत मेरे लिए सोचते हैं और बोलते हैं, लिखा भी सही, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए वही बात है ना कि अब किसी ने मेरे बारे में कुछ खराब बोला या लिख के दिया या मैसेज कर दिया, तो अब आपको क्या करना है? वो उसके अंदर से आई चीज़, हमें सब पता चला कि वो मेरे बारे में इस तरह की राय रखते हैं, बस। और हमें पता चल गया, हमें कुछ भी नहीं करना, शांत ही रहना है। और यदि आपको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही आपका करीबी है और आपको कोई गलत फहमी उसे हुई है, अब आप दुखी नहीं हुए, आपने उसे ब्लेम नहीं किया, आपने उसे गालियां देने नहीं लग गए, आप उसको एकदम से वो पढ़ते ही सारा आपको एकदम गुस्सा आ गया, अरे ये ऐसे कैसे मेरे बारे में बोल रहा है। एक तो ये हो गया रिएक्शन। यदि आपके अंदर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, तो वो रिएक्शन कहलाता है कि हमारे पढ़ते ही हमारे अंदर एकदम से गुस्सा आ गया या नेगेटिव थॉट्स आ गई, या हमने हमारी पिक्चर बदल गई। होता है ना, हम तो उसे बहुत अच्छा समझ रहे थे और उसने ऐसे लिख दिया तो हम एकदम उसके नेगेटिव पिक्चर बना लेते हैं, हमारी पुरानी पिक्चर टूट गई एकदम से ही। तो ये सारे रिएक्शंस हैं। और यदि हम शांत बने रहे और हम गहराई तक गए कि ये इसने लिखा तो कोई कारण तो होगा, क्या कारण है, अपने भी अंदर झांके, उनके उसको भी समझने की कोशिश की, अपने को भी समझा कि मेरी गलती कहाँ है, क्या सच में ही कुछ ऐसा हुआ है जो उसने लिखा है। फिर आपको लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्ड देने जैसा है, कुछ क्लैरिफिकेशन करनी जैसी, आप बात कीजिए, एक बार बात कीजिए, उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। आपने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी शांत मन से, बिना गुस्सा हुए, बिना ब्लेम किए, बिना कुछ भी उसके बारे में जज किए। अब हम उसको सिर्फ अपनी स्पष्टीकरण दे रहे हैं ताकि संबंध अच्छे बने रहे। हमारी मंशा क्या है कि जो संबंध अब खराब होने की उसमें आ गए हैं, तो वो संबंध जो है फिर से ठीक हो जाए। तो आपने कोशिश की, एक बार भी कर लें, दो बार भी कर लें, फिर भी अगर सामने वाला नहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहा, आपसे दूरी बना रहा है या बात नहीं करने के उसमें है, तो फिर ठीक है, इट्स ओके। आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अपनी आत्मा में तृप्त हो, शांत हो। हमें हमेशा अपनी आत्मा का सहारा लेना है, अपनी आत्मा में खुश रहना है, अपनी आत्मा में ही रमन करना है। फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे साथ कोई है या नहीं है, कोई हमारे साथ बोलचाल कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो बहुत सुंदर, नहीं कर रहा किसी कारण से, इट्स ओके। हम कितना दूसरों के ऊपर एनर्जी देंगे कि हाँ अभी हमसे बात ही करो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं होता, कोई रीज़न होता ही नहीं, पता नहीं ऐसा बेकार सा कोई छोटी सी बात किसी को पता नहीं कैसे वो बुरी लग जाती है और एक दूरी बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा शायद चाहता है कि ये हमारा इतना ही रोल था, हमारा एक दूसरे के साथ इतना ही संबंध था, तो कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, बहाना बन जाता है और दूरी पैदा हो जाती है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि ठीक ही नहीं हो रही। तो बस सोचो हमारा इनके साथ इतना ही था, ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, इट्स ओके।
पर अब हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर उसके लिए शिकायत तो नहीं, घृणा तो नहीं। जब भी हम उसे याद कर रहे हैं तो खुशी से याद करते हैं कि अब उसको याद करते समय हमारा चेहरा बन जाता है, या हमारे अंदर कुछ श्रिंक हो जाता है, या अब वो व्यक्ति दोबारा सामने आ जाए तो क्या हमारे अंदर हम उसे बातें नहीं करेंगे, हम भी मुंह बना लेंगे? ऐसा तो नहीं है। या हम सब भूल के फिर से ऐसे फ्रेश उससे मिलेंगे कि कुछ जैसे हुआ ही नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। अब सामने वाले के लिए हमारा वो कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कैसे हमारे से बिहेव करेगा। सो इट्स ओके। अगर वो अच्छे से कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है ना। ये हो गया रिस्पॉन्ड। और हाँ कोई? जी, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ मैं पहले कर चुकी हूँ कोशिश नहीं है, हाँ। लेकिन अभी फिर वो हुआ उनसे ही, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल रही, हम्म कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम्म मैंने कहा हो सकता है इनका का मन रहा और लिख दिया, तो ठीक है, अपने आप शांत हो जाएंगे। जब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं लिख के भेजूंगी, मैसेज नहीं करूंगी, हम्म तो मे भी वो शांत हो जाए अपने आप। हम्म तो टाइम पे छोड़ देंगे लोग, तुमने अपना बोल दिया, अंदर से निकाल दिया, खत्म हो गई बात। हम्म। राइट। अच्छा, एक चीज और, अनहद जो होते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? नहीं, अनंतनाद का कोई मीनिंग नहीं है, बस वो एक ऐसी आवाज़ है जो किसी दो वस्तुओं के टकराने से नहीं आ रही है ना। अनहद इसीलिए कहा गया है, नहीं तो सारी जितनी भी आवाज़ें हैं कुछ टकराहट से आती हैं। लेकिन अनहद जो गूंज रहा है पूरे साइलेंस के अंदर, उसको वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई घर्षण नहीं हो रहा, कोई जैसे तबले पे कुछ मारें तभी आवाज़ आती है, या कोई हारमोनियम बजाए कुछ घर्षण होता है, कुछ हम उसको कुछ एफर्ट करते हैं तो आवाज़ आती है। अब अनंतनाथ जो है गूंज ही रहा है, तो कोई परमात्मा का साउंड बोलते हैं, कोई साइलेंस का साउंड बोलते हैं, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। बस यही है कि ये आवाज़ एकदम जब आपके सारी दुनिया, जैसे दुनिया की आवाज़ें शांत हो जाती हैं आपके अंदर, तो ये अपने आप सुनाई देने लगता है। इसको सुनते सुनते भी आप मौन में गहरे अपने अंदर जा सकते हो। और ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। जो लोग लगातार अनहद ही सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उनका मन बहुत शांत रहता है, इधर उधर भागता नहीं। और जैसे कहते हैं ना, मंत्र जाप जैसा काम करता है, क्योंकि ये ओम की साउंड है। ओम बोल के जो मुंह से बोलते हैं उससे भी ज़्यादा ये कहा जाता है कि ये जो ओम ही गूंज रहा है यूनिवर्स में, इसी से सब उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी बोलते हैं कि इस नाद से ही सब उत्पन्न हो रहा है। तो यदि हम डायरेक्ट नाद को ही सुने तो अद्भुत शांति महसूस होती है। और ये जो कृष्ण की बांसुरी की बात की जाती है, ये भी एक तरह से परमात्मा की बांसुरी बज रही है। कितनी मधुर आवाज़ होती है इसकी, और इसको सुनते हुए कभी आप बोर नहीं होते, थकते भी नहीं। आप सुनते रहो इसको, जैसे आप लेटो तो बस वो सुनते 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 ऐसे लगेगा ध्यान में चले गए गहरे। नहीं तो क्या होता है, हम आंख बंद करके लेटते हैं मान लो, तो कुछ कुछ विचार आने लगते हैं। लेकिन अगर हम नाद को सुनने लग जाएं सोते समय या लेटते समय या आराम कर रहे हैं थोड़ी देर 10-15 मिनट, तो आप बस इस नाद को सुने, कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं कि सांसों को देखो, इसको करो, कुछ नहीं, सिर्फ नाद ही सुनो आप। अब नाद सुनते 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 इतना आप रिलैक्स हो जाओगे, इतने आप डीप उसमें चले जाओगे, पूरी दुनिया जैसे आपके अंदर की दुनिया सब विलीन हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, बस केवल एक मधुर संगीत गूंज रहा है और आप वो संगीत ही बन गए, सुनने वाला भी गायब हो जाता है। शिवानंद जी आप म्यूट कर लें। हाँ जी। एक चीज और, इसमें जो अलग अलग सुनाई देते हैं, बांसुरी सुनाई देती है, शंख की आवाज, ओम, झिंगुर की आवाज, तो इसमें कोई लेवल का होता है? जैसे जैसे आपका उसमें से स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होती जाती है तो आपका नाद की आवाजें बदलती जाती हैं, आप पढ़ जाते हो, तो कुछ है ना? ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि ऊपर नीचे कुछ होता है, लेकिन हाँ, जितना आप गहरे शांत होते जाते हो तो कई अलग अलग तरीके से आवाज़ें बहुत सारी आती हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, इसमें बुद्धि नहीं लगानी, बस मज़े करें। जैसे कोई भी धुन बज रही है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, अब इसमें कौन सा
ये तबला बजा है कि हारमोनियम बजा है या बांसुरी बजी है, इट्स ओके। आप बस उसको लेबल ना करो और अपनी स्थिति मेरी ऐसी है इसलिए सुन रहा है, ये सारी चीज़ें सब दिमाग बुद्धि का फिर रोल आ गया। बुद्धि को आने ही मत दो बीच में, जो भी सुनाई दे रहा है बस सुनते रहो बिना लेबल लगाए, बस मज़े लो आप। बस हमें मज़े लेने हैं उसके, हमें उसको व्याख्या नहीं करनी कि ये कौन सी धुन बज रही है, हमारी स्थिति कौन सी है इसमें, ये सब कुछ छोड़ दो। जितने सरल रहेंगे ना उतना ही अच्छा है ना। बस मेन तो यही है कि हमें अपनी ईगो से पार जाना है, मन बुद्धि के पार जाना है, और उसके लिए ये सहायक है, ये धुन सुनना सहायक होता है। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी। ये जो भी आज टॉपिक चल रहा है कि कैसे डिसाइड करें हमें क्या रिएक्शन करनी है, क्या एक्शन लेना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि मैंने एक वर्ड आता है स्पिरिचुअलिटी में, गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम कर्म योग, उन्होंने निष्काम कर्म योग जो वर्ड दिया है, इसमें ये सारा कंक्लूड हो जाता है, सारा ज्ञान। निष्काम का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन हमने कुछ एक्सपेक्टेशन का अपना पैरामीटर जोड़ दिया है, उसको छोड़ देना है कि इतने % रिजल्ट आना चाहिए बच्चे का, इतने % मार्क्स आने चाहिए, या बिजनेस किया है तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए, या मैं किसी पर्सन से बातचीत कर रही हूँ, उसने मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया है, मैं बात करूंगी, तो उसे इस चीज को समझना चाहिए, उसे रियलाइज करना चाहिए कि मेरी गलती क्या है। ये एक एक्सपेक्टेशन जो चीज आ जाती है, ये फिर हमें स्ट्रेस में डालती है। सारा जो मोटिव है भगवान कृष्ण ने जो बोला है गीता में, उसमें यही है उनका कहने का मतलब कि कर्म तो करना है, लेकिन अपनी उसमें कामना नहीं जोड़नी, उतनी नहीं जोड़नी कि जितना हम, जैसा हम चाहते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, अपना एफर्ट पूरा का पूरा करें। और साथ में निष्काम कर्म योग का जो मीनिंग मुझे समझ में आया कि ऐसा कर्म जो योग से हो, योग का मतलब है जुड़ना। कहाँ से जुड़ना? परमात्मा से कहो या आत्मा से कहो, वो एक ही बात है। यानी कि निष्कंप अवस्था से, जो हमारी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम कंपित नहीं है, हम डामाडोल नहीं है, हम डरे हुए नहीं है, हमने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई। जब हम आत्मा से जुड़ के जो भी कर्म करते हैं वो, और जिसमें हमने कोई कंडीशन नहीं रखी कि इतना ऐसा होना ही चाहिए, ये निष्काम कर्म योग का मीनिंग मुझे समझ में आया था। और इम्प्लीमेंट करते करते इन सब चीजों के ऊपर पता ही नहीं लगा कि कब लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और अपनी शांति, जैसे हम अकंप अवस्था में, यानी कि हमारी शांति नहीं खराब हो रही, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे भीतर एक स्थिरता बनी हुई है, कंपित नहीं हो रहे, कोई भय नहीं है हमें किसी तरह का, कोई किसी तरह की कामना नहीं है, किसी तरह का फियर नहीं है। और साथ में उस कृत्य को करते हुए उसको भी परमात्मा के सुपुर्द करके करें कि वो करवा रहा है मेरे माध्यम से, तो उसमें कर्ता का भी भाव नहीं है। क्योंकि रिजल्ट अगर हमारे अकॉर्डिंग आ गया तो हमारे अंदर वो फिर ईगो आ जाती है कि देखो मैंने किया था तो काम तो बनना ही था, रिजल्ट तो आने ही थे, तो मैंने किया, जहाँ पे आया वहां पे हम ईगो में चले गए। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम कहीं सक्सेस नहीं हुए, हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, तो फिर हम हर्ट होंगे कि, और फिर हम या किसी ना किसी को टारगेट बनाएंगे, उसको एलिगेशन लगाएंगे कि पिछली बार देखो मेरे अकॉर्डिंग सब ठीक हुआ तो सब ठीक रहा, इस बार तुमने बीच में टांग फंसाई तो इसलिए सब गड़बड़ हो गया। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अपने को क्रेडिट तो नहीं लेना चाह रही, या मैं रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग आया है तो उसमें मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया तो मैं
अपने गिल्ट में जाऊं कि अरे मैंने किया, इतनी शिद्दत से किया, मैंने इतने लोगों से सलाह लेके किया, मैंने सारी स्ट्रेटजी ठीक ठाक बनाई थी, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। फिर वहां हम गिल्ट में जाएंगे, हम रिग्रेट करेंगे कि बजाय तो मैं नहीं करती। तो बहुत सारी हमारी जो कैलकुलेशंस होती है हम उन सब से बच जाते हैं, स्पॉन्टेनियस हमसे हो जाता है अगर हम शांति की अवस्था में हैं, शांत हैं। इसे ही बोलते हैं कर्म योग। द योग मतलब जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हम अपनी आत्म स्थिति से जुड़े हुए हैं। आत्मा में से जुड़ने का अर्थ ही यह है जहाँ पे कोई कंपन नहीं है, निष्कंप है, अकंप अवस्था है वो हमारी अपने भीतर जो होती है। जैसे सागर की तल जो होता है उसका बिल्कुल तलहटी होती है, ऊपर कितनी भी लहरें हों, लहरें हिलती हैं, डुलती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन जो सागर का तल है, समुद्र का जो तल होता है बिल्कुल जहाँ पे लास्ट में, वहां पे कोई लहर नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो अपना होना है, आत्मस्थिति है, उस पे कोई हलन चलन नहीं है। वहां से जो एक्शन आते हैं वो एक्शन हमारे कर्म योग कहलाते हैं। निष्काम कर्म योग का ये जो भगवान कृष्ण ने गीता में कॉन्सेप्ट दिया, वो सारा इस चीज को कंक्लूड करता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ना तो कर्तापन का भाव है, ना हमारे अंदर किसी तरह की डर चिंता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस हमें अच्छे लगें या ना लगें, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि मेरी समझ से जो मैंने किया बेस्ट किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो ये मतलब नहीं कि वो अच्छे नहीं है, क्योंकि अच्छे या बुरे की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है तो दूसरे के लिए वो चीज बुरी भी होती है। अगर हमारी इंटेंशन से हमने किसी से अच्छी इंटेंशन से कोई बात कही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है उसको पता नहीं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो अपनी समझ की होगी, जैसी उसको अंडरस्टैंडिंग है उसके पास। तो अच्छा या बुरा तो लेबल जो दिए जाते हैं वो सबके अपने अलग अलग होते हैं, जैसी उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उस पर्सन के अंदर, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे किसी ने किसी को गालियां दे दी, उसके कॉन्सिक्वेंस, तुमने इतना बुरा किया, भला बुरा बोल रहा है कोई इंसान किसी को, अब हमें बुरा लग रहा है, उसकी बुरी लग रही है उसकी बात, क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमने तो अच्छे के लिए किया था, अब हमें गालियां मिल रही हैं। लेकिन जो गालियां हैं वो भी एक तरह की हमारी इंफॉर्मेशन है कि ये गाली जिसे हमने नाम दिया है वो हमें बताया गया है शुरू से, किसी ना किसी ने हमें फीड किया हमारे अंदर ये चीज कि ये जो इस तरह के शब्द होते हैं वो गाली है। जिसको वो लैंग्वेज ना आती हो उसके लिए क्या वो गाली है? वो है ही नहीं उसके लिए गाली। गाली किसके लिए है? जिसको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। तब हम बुरा मानते हैं, हर्ट होते हैं, दुखी परेशान होते हैं, चिंता में जाते हैं कि हमने ऐसा किया और गाली पड़ी, हमें तो बुरा लगा, ये लगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आएंगे उसको लेबल ही ना दें अच्छा की बुरा, बस ठीक है ये जो हमने किया ये हमसे हुआ, और जो ये कॉन्सिक्वेंसेस उसके आए हैं वो ये ही आने थे। एक्सेप्टेंस हो, हर तरह से एक्सेप्टेंस हो, उससे क्या है कि हमारी शांति खराब नहीं होगी, हम बिल्कुल अपनी स्थिरता में बने रहेंगे। इसे आत्मस्थिति कहते हैं, या गीता में जिसका नाम दिया गया है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है कि हमारी प्रज्ञा स्थिर है। हमारी जो प्रज्ञा है, जो हमारी विजडम है, वो किसी इंफॉर्मेशन से नहीं बनी, वो विजडम हमारे अपने आत्मस्थिति की विजडम है। बट उसके अंदर एक स्थिरता है, वो हिलती डुलती नहीं है किसी के दूसरे के इंटरप्रिटेशन से, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी रिलैक्सेशन वाली स्टेट बनी रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, बहुत सुंदर। और कोई किसी का प्रश्न है? चलिए तो फिर हम ध्यान करते हैं। आंख बंद कर लें सब लोग, कंफर्टेबल हो जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट, और अपने भीतर देखें क्या चल रहा है।
हो सकता है किसी के भीतर विचार चल रहे हों। यदि विचार चल रहे हैं तो हमें उसको उपेक्षा से देखना है कि चल रहा है, वो अपने आप चल रहे हैं तो चलने दें। आप उसके ऊपर उसके साथ जुड़ के, उस विचार के साथ जुड़ के और विचार ना करें। ठीक है। यदि अपने से कोई एक विचार आ गया, आपने देखा वो विचार वहीं समाप्त हो जाएगा। और यदि हम उसके साथ जुड़ गए तो एक रील चलने लगेगी। उस एक विचार के साथ 10 विचार और आप पैदा करोगे। तो हमें पैदा वाला जो रोल है ना हमारा, वहाँ पे हमें नज़र रखनी कि जो अपने से आ गया तो ठीक है, लेकिन मैंने उसके साथ जुड़ के और विचारों को जन्म नहीं देना है। जैसे एक ख्याल आया, खाना बनाना है। अब उससे अगर हमने जुड़ी रहे तो हमारी रील चलने लगेगी कि अरे टमाटर नहीं है अभी, अरे अभी तो वहाँ जाना है, दही ख़त्म हो रखी है, अब मुझे ये खाना बनाना है, मुझे वो खाना बनाना है, या ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कि रील चलने लग जाती है हमारे अंदर। अब अगर ख्याल आया खाना बनाना है तो वहीं आपने देखा, आपने कुछ जोड़ा नहीं, कुछ विचार और जोड़े नहीं, तो वो वहीं खाना बनाना की थॉट आई और वहीं पे डिज़ोल्व हो गई। लेकिन वो जो रील चलती थी हमारी, वो नहीं चलानी नहीं है। कॉन्शियसली उसको हमने और बढ़ावा नहीं देना है। बस वहीं जो अपने से थॉट आ गई, बिना आपके चाहे, बिना आपके एफर्ट किए, बस उसे आने देना है। वो आएगी चली जाएगी, लेकिन आपको कुछ जोड़ना नहीं उसके अंदर, घटाना भी नहीं। ये भी नहीं सोचना क्यों आ गई, अरे फिर से विचार आ गया, ये भी नहीं सोचना। और उससे जुड़ के हमने रील भी नहीं बनानी। ये बस 2 चीज़ें ध्यान रखिए। अब कुछ लोगों को विचार तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कुछ उदासी है, या कोई अंदर कोई घृणा है या शिकायतें हैं, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा भीतर। अब क्या करना है? बस उसे देखना है। उसकी व्याख्या ना करें कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये नहीं होता तो क्या अच्छा होता, इसने मेरा ये नुकसान कर दिया या मेरा अपमान कर दिया। ये सारी जो कहानियाँ बनाते हैं ना, ये मन हमारी जो कहानियाँ बनाता है, उसकी वजह से 80% उदासी और शिकायतें आती हैं। जैसे हम कोई व्याख्या करें ही ना तो कोई भी जो उदासी है या शिकायत है, वो सिर्फ 5-10% रह जाएगी। 90% तो आप शांति रहोगे। हल्की सी आई शिकायत भी और उसी वक्त डिज़ोल्व हो गई। आपने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, बस देखा और वहीं पे ही स्टॉप लगा दिया। तो हमें अलर्ट रहना है कि अपनी शिकायतों को हम कथा कहानी और जज करके, कथा कहानी बना के, अपनी तरफ से 10 बातें और जोड़ के, राई का पहाड़ बना के उसको इतना बड़ा कर लेते हैं, हमारे ही अंदर वो बड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं हम उसको दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन वो हम अपने ही अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा तो सुन भी नहीं रहा, जान भी नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो अपने घर में बैठे। और हम अपने ही अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स इतना बढ़ा लेते हैं और फिर वो कई तरह की बीमारियां जो हैं हमें होने लगती हैं। तो क्या करना है? अलर्ट रहना है, सजगता पूर्वक, नॉन रिएक्शन में बैठते हुए, कुछ ना करते हुए सिर्फ देखना है जो है जैसा है। मैंने कोई लेबल नहीं करना, उसको स्टोरी नहीं बनानी। कथा मुक्त जीवन रखना है अब खुद का। कोई कथा कहानियाँ नहीं बनाने देनी कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, काश ऐसा ना करती, वैसा ना करती। ये सारी कथा कहानियाँ गिरा दें इसी क्षण। कोई कहानी बनने का मौका ही ना दे मन को। उसकी मन के ऊपर आपकी एक कड़ी नज़र रहे कि कोई कथा कहानी स्टोरी ना बनाने पाए ये मन। बस जो है सो है, जैसा है सो है। मान लो गिलास आपकी मेट से टूट गया, अब कथा कहानी नहीं बनानी, क्यों टूटा, तूने ध्यान से नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, कितना महंगा था, कितना सस्ता था, कुछ नहीं। ये कथा कहानियाँ नहीं बनानी है। ठीक है, टूटा, आपने उसको कहा कि बेटा कोई बात नहीं, उठा ले,
हो जाता है और आपने वहीं छोड़ दिया, बस तुझे लगी तो नहीं, इतना ही बस। तो जब हम अपने ऊपर ये वॉचफुलनेस रखेंगे और अपने मन को कहानियाँ नहीं गढ़ने देंगे, तो धीरे धीरे पाएंगे आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका मन जितना शांत होता रहेगा, कथा कहानी से मुक्त रहेगा, उतना ही आप फिर ध्यान में गहरे जा पाओगे, आप अपनी आत्मा में ज़्यादा से ज़्यादा स्थित हो पाओगे। और अनहदनाद की बात करें तो अब जिन लोगों को अनहदनाद सुनाई देता है आंखों करने के बाद, एक साउंड है जो साइलेंस की, यदि वो सुनाई देती है तो उसी को सुने, फिर विचारों को देखना, अपने इमोशंस को देखना छोड़ दें, सिर्फ नाद सुने। यदि आप नाद सुन रहे हो तो फिर आपको ना तो विचार तंग करेंगे ना इमोशन, और वो डिज़ोल्व भी हो जाएंगी। क्योंकि जब हम ऊपर की स्थिति को पकड़ते हैं तो नीचे का सब अपने आप अलाइन हो जाता है, अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है, अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। तो हम नाद सुने, सभी लोग सुनने की कोशिश करें कि एक आवाज़ आती है साइलेंस की, और ना आ रही हो किसी को, कानों को बंद करके सुने। सुने नाद को, कैसा लग रहा है महसूस करें और रियलाइज़ करें कि नाद सुनने से कैसा लगता है, आप स्वयं जानें। 5 मिनट का मैं पॉज कर रही हूँ। 5 मिनट्स हमें सिर्फ नाद सुनना है, और जिसको सुनाई ना दे रहा हो कान बंद करके सुनते रहें। सुनते रहें और अपने भीतर गहरे और गहरे डूबते रहें।
सुनते रहें, सुनते रहें। और कैसा फील होता है जब हम सुनते हैं, ऑब्जर्व करें। अब आप में से कोई भी शेयर करना चाहे कि कैसा लगता है जब आपने अच्छे से नाच सुना, तो क्या हुआ। आपका खुद का एक्सपीरियंस जो है ना, वो रियल है। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? ठीक है, जो तो हाँ जी। आंटी जी प्रणाम आंटी जी। हाँ। मेरे को भी आंटी जी ने हलचल से एक महसूस होने लगी है जब मैं ऐसा ध्यान में बैठती हूँ। लेकिन आपने जो बताया ना कान बंद करके, इससे भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ओके। लेकिन आंटी जी कान बंद करके ज्यादा क्यों नहीं बैठ सकते हैं, हाथ थक हाँ, जाते हैं। नहीं, तो हम आपको कॉटन का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ईयर प्लग होते हैं, कॉटन होता है, और ये सब यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको ना एक बार आदत पड़ जाएगी ना सुनने की, तो आपको फिर बिना कान बंद किए भी सुनेगा। हाँ जी। पहले इतना फील नहीं होता था आंटी जी, जैसे पहले तो विचार बहुत आते थे, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, बिल्कुल लगेगा ही। ये इतनी अद्भुत विधि है, और जो रियल विधि है उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है ना। हम कहते हैं ना कि ध्यान में कुछ करना नहीं होता, और ये विधि भी ऐसी है जिसमें कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ सुनना है, और ऑलरेडी बज ही रही है ना। आपको कोई म्यूज़िक लगाना है कहीं, कुछ नहीं, वो म्यूज़िक बज ही रहा है, बस सुनो उसे। उसको सुनते सुनते इतनी आपको शांति और प्रेम का अनुभव होगा, ऐसे लगेगा कि कोई प्यार कर रहा है आपको, है ना। म्यूट कर ले। आंटी जी इनके हाँ, अनहद के बेनिफिट क्या क्या हैं? बस यही बेनिफिट है। म्यूट कर लें, आप शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। हाँ, देखिए बेनिफिट ये है कि मन शांत हो जाएगा, ध्यान एकदम घटित होगा, और जो हम कथा कहानी करते रहते हैं, मन कुछ कुछ सोचता रहता है, वो सब स्टॉप हो जाएगा तुरंत। आप दो चीज़ें ये एक साथ नहीं कर सकते कि मन भी चला रहे हैं, कहानियाँ भी बना रहे हैं, और फिर नाद भी सुन रहे हैं। नाद सुनोगे क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि है, बहुत चुप होके मौन में ही सुनी जाती है, तो आप शांत हो जाओगे। और दिमाग जो है विचारों को देखने से अच्छा है कि हम नाद सुने, ताकि नाद में तो कुछ है ही नहीं, हमारा मन चलेगा ही नहीं, कथा कहानी बनाएगा ही नहीं। तो बहुत शांति मिलती है, प्रेम की अनुभूति होती है, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। परमात्मा की आवाज़ है ये, आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। आपको कोई प्रार्थना करनी है, आपकी कोई समस्या है, तो भी आप इस नाद को सुनते हुए उस पूरी सिचुएशन में महसूस करो कि परमात्मा की प्रेजेंस। जैसा जब मैं कहती हूँ ना परमात्मा को महसूस करो, तो आप नाद को ही महसूस करने लग जाओ। तो आप ऐसा फील करो कि परमात्मा सुन रहा है, बात कर रहा है मेरे से, और आप उनसे बात भी कर सकते हो चाहो तो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का संबंध बनाते हो, किस तरह से प्रेम करते हो। अब इस नाद को प्रेम से सुनो, बहुत प्यार से सुनो। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, पूरा प्रेम उड़ेल दो इस सुनते सुनते। तो आप उससे एक संबंध स्थापित करो, या फिर बस ऐसे ही सुनो कि नाद ही बचे और आप खो जाओ। आप हो ही नहीं, आप पूरी तरह मिट गए, आपका होना मिट गया, सिर्फ नाद ही नाद बचा है। ऐसे नाद में खो जाओ। तो ये आपको तय करना है किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए ठीक है, अब 5-7 मिनट बचे हैं, तो आंख बंद रखें और नाद को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, पीते जाएं इसे। इस नाद की ध्वनि में जिएं, इस नाद की ध्वनि को पिएं। और कोई लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी आवाज़ है, ये किससे मिलती जुलती है, 2 तरह से आवाज़ें आ रही हैं कि 4 तरह से, कुछ भी आ रही हूँ, आप उस सिर्फ सुने, आप बुद्धि को नहीं चलाएं।
बुद्धि को पूरी तरह से शांत रखें, विराम रखें कि मैं नहीं जानती, मुझे इन चीज़ों में जाना ही नहीं है, बस प्यारी लग रही है आवाज़, परमात्मा की ध्वनि है, ओम की ध्वनि है, बस मैं सुन रही हूँ। और सुनते सुनते सुनने वाला गायब हो जाता है, सुनते सुनते सुनने वाला भी ख़त्म हो जाता है और ध्वनि ही ध्वनि बची है शेष। तो इसी में डूबें, इसी में गोते लगाएं और इसी को अपना सब कुछ मानते हुए इसी यही है परमात्मा, ऐसा परमात्मा का एहसास करते हुए आप जो है 10 मिनट तक बने रहें इसी अवस्था में और गहरे डूबते जाएं। थैंक यू सो मच।